हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 का स्क्वायर। अब पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हम क्या करते थे, सिर्फ इतनी टर्म हमें दी हुई होती है और हम उसको क्या करते थे, एक्सपांशन करते थे। कौन से फॉर्मूले से? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर के फॉर्मूले से उसको क्या करते थे, हम एक्सपानेंशन करते थे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्या है, दो टर्म है या एक ही क्वेश्चन में दो टर्म है, ये वाली एक टर्म और ये वाली एक टर्म। और इससे भी पहले हम प्रैक्टिस सेट 5.3 में क्या किया था, वहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 में इसे दो टर्म दिए हुए थे हमें। तब हम क्या करते थे, ये वाली टर्म सॉल्व करते थे और ये वाली टर्म क्या करते थे, एज इट इज यहाँ पर लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर टर्म क्या होती थी, सेम होती थी। यानी कि यहाँ पर माइनस और प्लस का सिर्फ फर्क होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पर एक टर्म, यहाँ पर -2y है तो यहाँ पर +2y है, यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर -3 है। यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग सॉल्व करने पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, x माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 का स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं इसको। अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसा, कौन सा लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म, जो ये क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये वाली टर्म क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर होगा, तो x माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर। देखो बच्चों, सिर्फ मैंने फर्स्ट टर्म ली है क्योंकि ये टर्म और ये टर्म हमें क्या करनी है, अलग अलग सॉल्व करनी है। कंफ्यूज मत होना, अच्छे से ऑब्जर्व करो कि मैंने सिर्फ एक टर्म लिखी है, ये टर्म हमें ये टर्म होने के बाद सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये टर्म सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारा ये कौन सा होगा, x। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ये इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू -2y और c इज इक्वल टू 3। यानी कि फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म -2y और c टर्म, थर्ड टर्म क्या होती है, c। यहाँ पर अगर a का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a को हमने क्या किया है, x माना है। अब b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा इंटू a मतलब x इंटू b मतलब -2y प्लस एज इट इज 2 एज इट इज इंटू b मतलब -2y, c मतलब 3 प्लस 2 एज इट इज इंटू a मतलब x इंटू c मतलब 3। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो, x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2y का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 4y का स्क्वायर। अब मैंने कल भी बताया था बच्चों कि यहाँ पर जो माइनस है तो यहाँ पर साइन प्लस आएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है, वो हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ पर होगा 4y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 2 इंटू एक्स होता है 2x इंटू -2y एज इट इज प्लस 2 इंटू -2y, तो कितना होगा वो, -4y। 2 इंटू 2 कितना होगा, -4y इंटू 3 एज इट इज प्लस 2 इंटू एक्स होगा 2x इंटू 3 एज इट इज। अब आगे इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 कितना होगा, 9, यहाँ पर प्लस था, मैंने इसे गलती से इंटू लिख दिया था। अब यहाँ पर 2x इंटू -2y कितना होगा, वो -4xy, -4x और y। यहाँ पर -4 इंटू 3 कितना होगा, 4 इंटू 3 12, तो 12y, माइनस साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6x। अब यहाँ पर होगा
एक्स का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस यहाँ पर प्लस होगा, प्लस और माइनस कितना होगा है, प्लस माइनस होगा माइनस, और 4xy एज इट इज रहेगा माइनस 12y प्लस 6x। अब ये हमारा इक्वेशन आ गया, किसका आंसर आ गया, हमारा जो सिर्फ फर्स्ट टर्म का था वो। अब फर्स्ट टर्म का आया तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर हमने इसको दिया था, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हम इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। अब क्या करना है हमें, ये वाली टर्म हमने सॉल्व कर दी इस तरह से, अब ये वाली टर्म हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो ये वाली टर्म हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स प्लस 2y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर a का स्क्वायर, अब यहाँ पर ये क्या होगा हमारा x, यहाँ पर ये होगा हमारा x, b होगा हमारा 2y, और c होगा हमारा यहाँ पर -3। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 2y और c इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2y -3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर एज इट इज रहेगा, ये मतलब x, b मतलब -2y प्लस 2 इंटू b मतलब 2y इंटू c मतलब -3 प्लस 2 इंटू ये मतलब x और c मतलब -3। तो इसको हमने यहाँ पर एक्सपांड कर लिया है। अब आगे क्या करना है, x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। यहाँ पर भी देखिए बच्चों -3 है, लेकिन मैंने वैल्यू प्लस में लिखी है, क्यों, क्योंकि माइनस कभी भी स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है। प्लस 2 इंटू एक्स होगा 2x इंटू 2y एज इट इज, प्लस 2 इंटू 2y होगा 4y इंटू -3 एज इट इज, प्लस 2 इंटू एक्स होगा 2x इंटू -3 एज इट इज। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और x और y एज इट इज, माइनस 4 3 होता है 12, और यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो 4 3 होगा यहाँ पर 12y, यहाँ पर भी सेम प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 3 होगा 6x। तो ये इस तरह से आ गई ये हमारी सेकंड टर्म का आंसर। तो इसको हम नाम देते हैं 3, क्योंकि फर्स्ट को हमने दिया था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब हमें क्या करना है कि पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, यानी कि 1 वाले इक्वेशन में हमें क्या करनी है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। और 1 वाला इक्वेशन हमारा कौन सा है, जो कि हमने दोनों को जोड़कर रखा था, जैसे कि x माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या आया था हमारा x माइनस 2y की वैल्यू, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन का क्या आंसर आया था, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू क्या करनी हमें, एज इट इज यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 12y प्लस 6x। अब बीच में साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा। और अगले वाले ब्रैकेट में, अब अगले वाला ब्रैकेट मतलब सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म का आंसर क्या आया था हमारा, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 6x। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी -4x है और यहाँ पर +4x है, तो ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ पर +6x और -6x क्या होगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ पर देखो बचे हुए टर्म कौन से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस
4y² प्लस 9 माइनस 12y, ये प्लस एज इट इज रहेगा। x² प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12y, तो यहाँ पर ये टर्म क्या थी जो बची हुई थी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है, तो यानी कि यहाँ पर कितने x हो गए, 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 4y² है, यानी कि कितने y² हो गए, 8y²। 4 प्लस 4 होता है 8। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 18 माइनस यहाँ पर माइनस 12y है और यहाँ पर माइनस 12y है, तो दोनों मिलकर कितने हुए, 24y। तो ये आ गए हमारा आंसर। तो फाइनल में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, x माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3k माइनस 4r माइनस 2m का स्क्वायर और 3k प्लस 4r माइनस 2m का स्क्वायर। यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस c का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म ये वाली है, तो फर्स्ट टर्म हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 3k, b होगा हमारा माइनस 4r और c होगा हमारा माइनस 2m। अब a का स्क्वायर मतलब 3r का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस 4r का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज इंटू ये मतलब 3k इंटू b मतलब माइनस 4r प्लस 2 एज इट इज इंटू a मतलब 3k इंटू c मतलब माइनस 2m। तो यहाँ पर होगा 3r का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9 और r का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16, r का स्क्वायर प्लस में आएगा प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 होगा 6k इंटू माइनस 4r एज इट इज प्लस 2 इंटू 3 होगा 6k इंटू माइनस 2m एज इट इज इक्वल टू 9r² प्लस 16r का स्क्वायर प्लस 4m² माइनस 6 4 सा कितना होता है, 6 4 सा होता है 24, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और k और r एज इट इज। यहाँ पर भी सेम, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और 6 2 सा होता है 12 और k और m एज इट इज। तो ये क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कौन सा होगा, यहाँ पर होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 ये, और यहाँ पर होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे की टर्म सॉल्व करते हैं। कौन सी टर्म थी हमारी आगे की टर्म, 3k प्लस 4k माइनस 2m का स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ए क्या होगा हमारा, ए इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू 4k और c इज इक्वल टू माइनस 2m। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे 3k प्लस 4k माइनस 2m का स्क्वायर इक्वल टू, अब a का स्क्वायर मतलब होगा 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज इंटू a मतलब 3k, b मतलब 4k प्लस 2 एज इट इज इंटू b मतलब 4k, c मतलब माइनस 2m प्लस 2 एज इट इज इंटू a का मतलब होता है 3k और c मतलब माइनस 2m। अब यहाँ पर क्या होगा, 3k का स्क्वायर मतलब 9k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर मतलब 16k का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 होगा 6k इंटू 4k एज इट इज प्लस 2 इंटू 4 होगा 8k इंटू माइनस 2m एज इट इज प्लस 2 इंटू 3 होगा 6k इंटू माइनस 2m एज इट इज।
अब आगे होगा यहाँ पर 9k का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों मैंने गलती से आर की जगह के लिख दिया था, यहाँ पर 4r है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 4r होगा, यानी कि जितना भी यहाँ पर b था यहाँ पर 4r होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 4r, यानी कि जितना यहाँ पर क्या होगा 4r का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर r का स्क्वायर, यहाँ पर भी r का स्क्वायर। यहाँ पर गलती से मैंने क्या किया था k की जगह r लिख दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा 16r का स्क्वायर प्लस 4m का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 होगा 24, k और r एज इट इज रहेगा, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना होगा 16, k और m एज इट इज, माइनस प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 6 2 सा कितना होता है 12, k और m यहाँ पर क्या होगा एज इट इज रहेगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, यानी कि 2 और 3 ये जो हमारे इक्वेशन आए थे वो हमें किस में पुट करने हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, 3k माइनस 4r माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4r माइनस 2m का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये वैल्यू मैं क्या करती हूँ नीचे लिखती हूँ। अब यहाँ पर 2 का, यानी कि ये वाली जो टर्म थी हमारी, इसका आंसर क्या था ये वाला जो इक्वेशन नंबर 2, तो इसको क्या करना है हमें एज इट इज नीचे यहाँ पर लिखना है। तो क्या है वो 9r का स्क्वायर प्लस 16r का स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 24kr प्लस 16rm माइनस 12km। माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज। अब दूसरे ब्रैकेट में ये वाले सेकंड वाले वैल्यू की क्या करनी, हमें यहाँ पर इक्वेशन लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 9k का स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन एज इट इज लिख लेना है, 9k का स्क्वायर प्लस 16r का स्क्वायर प्लस 4m का स्क्वायर प्लस 24kr माइनस 16km माइनस 12km। अब हमें क्या करना है, ये जो वाला हमें ब्रैकेट हमने 2 टर्म का लिखा था वो हमें क्या करना है सॉल्व करना है, यानी कि ये जो बीच वाला माइनस का साइन है वो क्या करेगा, ये सारे टर्म का क्या होगा वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, 9k का स्क्वायर प्लस 16r का स्क्वायर प्लस 4m का स्क्वायर माइनस 24kr प्लस 16rm माइनस 12km। अब माइनस इसको अप्लाई करेंगे तो ये होगा 9k का स्क्वायर, ये भी होगा माइनस 16r का स्क्वायर, ये माइनस इसको होगा तो माइनस 4m का स्क्वायर, ये भी क्या होगा माइनस 24kr, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस 16km, और ये माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर होगा 12km। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब कैंसिल कौन सी टर्म होगी, यहाँ पर 9k का स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगी, 16r स्क्वायर और माइनस 16r स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस 4m स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पर माइनस 24 16 यहाँ पर प्लस 12km है और यहाँ पर 12km है, तो यहाँ पर ये भी टर्म क्या होगी यहाँ पर कैंसिल होगी, यानी कि बची हुई टर्म कौन सी है माइनस 24kr प्लस 16rm, यहाँ पर है माइनस 24kr प्लस 16km। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस 24 और ये माइनस 24 कितना होगा माइनस 48kr प्लस 16 और ये 16 कितना होगा 32km। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर फाइनल में 3k माइनस 4r माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4r माइनस 2m का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें कौन सी सॉल्व करनी है 7a माइनस 6b
प्लस 5c का स्क्वायर इक्वल टू, ए का मतलब होता है यहाँ पर 7a, बी का मतलब होगा -6b और सी का मतलब होगा 5c। यानी कि 7a माइनस 6b प्लस 5c का स्क्वायर इक्वल टू, ए का स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब -6b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, ये होगा 7a इंटू बी होगा -6b प्लस 2 एज इट इज, बी होगा हमारा -6b इंटू सी होगा यहाँ पर -5c प्लस 2 एज इट इज इंटू ए होगा 7a और सी होगा -5c। 7a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49a का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36b का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 होगा 14a इंटू -6b एज इट इज प्लस 2 इंटू 6 होगा -12b इंटू 5c एज इट इज प्लस 2 इंटू 7 होगा 14a इंटू 5c एज इट इज। 49a का स्क्वायर प्लस 36b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर, 14 का कितना होता है, 14 होता है 84, लेकिन वो किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर एक साइड माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और ए और बी यहाँ पर एज इट इज रहेगा माइनस। 12 कितना होता है 60, यहाँ पर भी माइनस लिखा है, क्यों, क्योंकि एक साइन माइनस में है तो ये भी साइन माइनस में आएगी। बी और सी यहाँ पर एज इट इज रहेगा, यहाँ पर प्लस 14 कितना होता है 70, 14 कितना होता है 70, ए और सी। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का आंसर। तो इसको हम नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर होगा 1 हमारा ये वाला। अब हमें क्या करना है, सेकेंड वाली टर्म सॉल्व करनी है। सेकेंड टर्म क्या थी हमारी, ये वाली, तो इसको हमें एज इट इज यहाँ पर लिख लेनी है 7a प्लस 6b माइनस 5c का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये यहाँ पर क्या होगा 7a, b होगा यहाँ पर 6b और c होगा यहाँ पर -5c। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। 7a प्लस 6b माइनस 5c का स्क्वायर इक्वल टू, ए का स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 6b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये मतलब 7a इंटू बी मतलब 6b प्लस 2 इंटू बी मतलब 6b इंटू सी मतलब -5c प्लस 2 इंटू ये मतलब 7a और c मतलब -5c। 49a का स्क्वायर प्लस 36b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर प्लस 7 2 होता है 14a इंटू 6b एज इट इज प्लस 6 2 होता है 12b इंटू -5c एज इट इज प्लस 2 इंटू 7 होगा 14a इंटू -5c एज इट इज। 49a का स्क्वायर प्लस 36b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6 का कितना होता है 84, ए और बी यहाँ पर होगा एज इट इज माइनस 12, यहाँ पर एक साइन माइनस की है तो यहाँ पर माइनस आएगा, 12 5 होता है 60, बी और सी यहाँ पर होगा एज इट इज। यहाँ पर भी माइनस प्लस और माइनस है तो यहाँ पर होगा माइनस, 14 5 होता है 70, ए और सी यहाँ पर क्या होगा एज इट इज। तो ये कौन सा था हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या करना है, इसको पुट करना है। और इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा,
7a माइनस 6b प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c का स्क्वायर, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 7 ये जो हमारी फर्स्ट टर्म थी उसका आंसर क्या आया था हमारा, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म। तो ये वाली टर्म हमें क्या करनी है, एज इट इज यहाँ पर लिख लेनी है ये वाली टर्म। तो क्या थी वो टर्म, 49a का स्क्वायर प्लस 36b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर माइनस 84ab माइनस 60bc प्लस 70a और c। अब यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखना है। अब सेकंड वाली टर्म कौन सी थी हमारी, सेकंड वाली टर्म का आंसर था ये वाली टर्म। तो ये वाली टर्म हमें क्या करनी है, यहाँ पर एज इट इज लिखनी है, 49a का स्क्वायर प्लस 36b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर प्लस 84ab माइनस 60bc माइनस 70ac। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि कैंसिल कौन सी टर्म होती। अब यहाँ पर देखिए -84 और +84, ये क्या होगी, टर्म कैंसिल होगी क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। वैसे 70ac और -70ac यहाँ पर क्या होगी, कैंसिल होगी। यानी कि यहाँ पर रिमेनिंग टर्म कौन से बच गए, 49a का स्क्वायर प्लस 36b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर माइनस 60bc प्लस, अब यहाँ पर 49a का स्क्वायर प्लस 36b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर माइनस 60bc। अब यहाँ पर देखिए 49a का स्क्वायर और 49a का स्क्वायर दोनों को प्लस करते हो तो कितना आएगा वो, 98a का स्क्वायर प्लस 36b का स्क्वायर और 36b का स्क्वायर दोनों मिलकर कितना आएगा, 72b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर और 25c का स्क्वायर कितना आएगा, 50c का स्क्वायर और माइनस 60 प्लस 60 कितना आएगा, -120bc। तो लास्ट में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 7a माइनस 6b प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c का स्क्वायर इक्वल टू 98a का स्क्वायर प्लस 72b का स्क्वायर प्लस 50c का स्क्वायर माइनस 120bc। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। आप अच्छे से रिवीजन करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डायरेक्ट आप प्रैक्टिस सेट 5.4 पे जाते हो और आपको पीछे वाला समझ में नहीं आता है, इसलिए बिना स्किप करे आपको सब कुछ क्या करना है, यहाँ पर पढ़ लेना है। तो आगे के लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल